नमस्कार दोस्तों, एक बार दोबारा आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन कोचिंग क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त रवि, और आज मैं क्लास 6 के पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो पहला चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी बच्चों को वो एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, पहला चैप्टर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं क्लास 6 का मैंने चैप्टर 1 लिया है, नोइंग आवर नंबर्स। और ये जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स आने वाले केवल क्लास 6 के लिए नहीं, 5th और 7th दोनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वीडियोस जिस क्लास के लिए होता है उसके एक क्लास पीछे और एक क्लास आगे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अंतर्गत मैंने इस टॉपिक के अंतर्गत देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत 8 टॉपिक को मैंने कैप्टराइज किया है, जिसकी सहायता से आप पूरे इस चैप्टर को खत्म कर सकते हो। ये 8 ऐसे चैप्टर्स हैं, 8 ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूरा डिपेंड करता है। एक और अगर हम जोड़ दें, हालांकि आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में मैंने लिखा नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको भी लिख दिया जाए ताकि आपकी जानकारी और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसको कहते हैं होल नंबर को भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। देखिए अभी इसमें आपको जो पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो पहला आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा, वो होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो हमें नंबर नेचुरली मिले हुए हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। देखिए इसमें कभी कभी क्वेश्चन आएगा आपका, कोई स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? भाई शुरू ही कहाँ से हो रहा है? 1 से हो रहा है, तो इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसका बिगेस्ट नंबर बोलेगा, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? तो वो इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि अपने को ये पता नहीं है ना कि ये कहाँ तक नंबर खत्म होगा, तो ये इनफाइनाइट तक नंबर जाएगा। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाता है, और सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, और सबसे बड़ा नॉट भी डिटरमाइन भी लिख सकते हैं कि हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट डिजिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसको कई सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसके अंदर। देखो डिजिट और नंबर, ये डिजिट और नंबर क्या होता है? जब आप कोई भी नंबर बनाते हो ना, तो डिजिट्स की जरूरत पड़ती है, और वो डिजिट शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इन्हीं डिजिट्स का प्रयोग करके आप कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर फॉर्मेट कर सकते हो, बना सकते हो। मतलब अगर आपके पास नंबर लिखा 4 5 6 7, इसको जब एक साथ आप पढ़ोगे तो ये नंबर होगा। और इसमें बोला गया कि कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है, तो 1 2 3 4 डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो ये 4 डिजिट वाला नंबर है। इसमें 4 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है, 7 एक डिजिट है। तो ये डिजिट होता है। डिजिट को फिगर भी कहते हैं। तो डिजिट्स में क्या होता है, उसी चीज़ को हम अलग अलग पढ़ते हैं, और जब एक साथ डिजिट को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? नंबर बन जाता है। तो ये हमारा दूसरा नंबर टॉपिक हो गया। नंबर सिस्टम, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसका रोल बहुत ज़्यादा आपको आने वाला है। नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने पहले ही इसको अलग अलग कर दिया है, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडियन नंबर सिस्टम एक तरफ आपको दिख रहा होगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एक तरफ दिया गया होगा। इसी जगह से आपको ये भी सीखना है, ये कॉमा वाला, कॉमा कैसे करते हैं, रीडिंग नंबर कैसे करते हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारी चीजें यहीं से आप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो इंडियन नंबर सिस्टम में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम हो गया। और सेम उसी के जैसे इंटरनेशनल पे अगर आप आ गए तो 1 10 100 1000 10,000, यहाँ तक देखो क्या ना कि मामला इक्वल है। यहाँ तक मामला क्या है? इक्वल है। 1 10 10 100 100 1000 1000 10,000 10,000। लेकिन यहाँ जैसे ही लाख निकलता है ये 100,000 में आ जाता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मैंने इतना तक इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ तक आपको जानकारी रखना है। इसके आगे का आगे की सीरीज में जो भी आगे क्लासेस करेंगे उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम हो गया और ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो गया। अच्छा एक चीज देख लो, ये जो 3 दिख रहा है ना, 1 10 100, ये तीनों एक ग्रुप के हैं, वंस पीरियड्स के। कौन सा पीरियड है इनका वंस पीरियड है। ये वंस पीरियड के अंतर्गत हमारा 1 10 100 आता। मतलब ये तीनों हमेशा एक साथ ही बोले जाएंगे। जब भी बोले जाएंगे ये तीनों एक साथ, जैसे हम लोग लिखे रहते हैं ना, इसको जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? 124, ये हमेशा एक साथ पढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ते ना 1 2 4, 124। फिर ये देखो 1000 और 10,000 का एक ग्रुप है कि भाई ठीक से दिख रहा है 1000 और ये 1000, ये भी 1000, मतलब ये 1000 पीरियड है। ये कौन सा पीरियड हो जाएगा? आपका 1000 पीरियड हो जाएगा। लाख 10 लाख ये अपना एक अलग ग्रुप बना लेगा। फिर करोड़ 10 करोड़ ये अपना एक अलग ग्रुप बना लेगा। मतलब पहला ग्रुप इसका 3 का रहेगा 1 पीरियड में, दूसरा ग्रुप रहेगा 1000 का 1000 पीरियड में, तीसरा दो ग्रुप इसमें भी आ गए हैं, लाख का ये भी एक अलग पीरियड हो गया, और करोड़ ये भी दो लोग का एक पीरियड हो गया। वैसे ही अगर हम इधर बात करेंगे तो 1 10 100 ये तीनों एक साथ ग्रुप बनाएंगे। और थोड़ा ध्यान दो, 1000 10,000 और 100,000 ये 3,000 ग्रुप से है, तो इसलिए ये अलग पीरियड बनाएगा 10,000 का। इसमें 3 लोग एक साथ कंबाइंड होंगे। और वैसे ही यहाँ पे भी कितने लोग हो गए? 3 लोग, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो ये भी 3 का ग्रुप बनाएगा। तो ये वंस का हो जाएगा पीरियड का, ये 1000 का और ये मिलियन का। और मैंने अभी आपको बोला कि जो कॉमा वाला है
रीडिंग नंबर है और प्लेस वैल्यू है, इसी से आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो समझने का कोशिश करिए। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने ऐसे एक नंबर ले लिया। अगर हम इंडियन नंबर के अकॉर्डिंग में चलते हैं, अगर इंडियन नंबर को, तो स्टार्टिंग इसका पहले कितने कितने लोगों का ग्रुप बनाना है, 3 का, फिर 2 लोगों का, फिर 2 लोगों का, तो ऐसे करके हमारा लास्ट में 2 लोगों का। ये आपका इंडियन नंबर समझा रहा हूं मैं, ये इंडियन हो गया। और उसके बाद अगर इंटरनेशनल के बारे में बात करेंगे, तो इंटरनेशनल का जब बात चलेगा तो सेम नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इंटरनेशनल क्या कहता है, पहले 3 को ले लो, फिर क्या करो, फिर दोबारा भी 3 को ले लो। तो मतलब जब इंडियन नंबर सिस्टम बनाएंगे तो कॉमा जो पुट करेंगे आप पहले 3 के साथ, क्योंकि वंस पीरियड होगा, इसका भी पहले 3 के साथ, फिर यहाँ पे 1000 होता है तो 2 का ग्रुप इसके साथ लेंगे। लेकिन यहाँ तो 1000 का 3 ग्रुप आपको देखने को मिला होगा, 1000 10,000 100,000, तो इसलिए 3 का ग्रुप लिया। और अगर आगे वाला जो होता है हमारा लाख 10 लाख, ये 2 के ग्रुप में आता है, इसलिए हमने 2 के पास। एक लाइन में सिंपली समझना, इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद, फिर 3, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक 3 डिजिट। इसको रीडिंग कैसे करेंगे, जो कि आपका ये वाला टॉपिक है, रीडिंग नंबर एंड राइटिंग नंबर। रीडिंग कैसे करेंगे, तो देखो जो ग्रुप में है एक साथ, उसको एक साथ ही पढ़ेंगे। जैसे ये ग्रुप में है, ये ग्रुप में है, ये ग्रुप में है और ये ग्रुप में है, जिसको जब पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ेंगे। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये कौन से ग्रुप में है, 10 करोड़ के, मतलब ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो दोनों एक साथ पढ़ेंगे, क्या लिखा है 12, और पीरियड कौन सा है, करोड़ का, 12 करोड़ 34 लाख 56,789। इसको एक साथ पढ़ेंगे, 12 करोड़ 34 लाख 56,789। जो जिस प्लेस में खड़ा उसी प्लेस के रिगार्डिंग में हम लोग उसका रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर इसकी बात करेंगे तो ये देखो, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे, 123 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन पीरियड से है, ये 1000 पीरियड से है और ये वंस पीरियड से है। 123 मिलियन 456,789। अब कोई वंस मत लगाने लगना, 789 लास्ट में खत्म करेंगे। तो ये आपका रीडिंग नंबर जो राइटिंग नंबर में वही चीज है, इसको कैसे आप लिख सकते हो, तो इसको लिखेंगे क्या, 12 करोड़ 34 लाख 56,789। इसको इंग्लिश में आपको लिख देना है, रीडिंग आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये 123 मिलियन 456,789, ये आसानी से हो जाएगा आपका। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को भी देख लेते हैं। उसके पहले ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर जानकारी आपको रखना पड़ेगा, कैसे होता है ऑड नंबर। एक ट्रिक दे देता हूं मैं, बहुत सॉलिड सा ट्रिक देता हूं। ऑड इवन, वैसे नॉर्मल जो डेफिनेशन बनता है सब जानते हैं, विच नंबर आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको इवन नंबर कहेंगे, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको ऑड नंबर कहेंगे। अभी तो हमारे पास ये सीरीज है, इसी डिजिट को हम लोग इवन डिजिट में भी घुसाते हैं और ऑड डिजिट में। तो ऑड में जब घुसेगा तो 1 3 5 7 9, और यहाँ हो जाएगा 0 2 4 6 8। मतलब 1 से लेकर के 0 तक के नंबर को जो हमने था उसको अलग अलग क्लेरिफाई कर दिया। तो 1 3 5 7 9 ऑड वाले के पास गया, इवन के पास 0 2 4 6 8 आया। जिस नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 आएगा वो हमेशा ऑड नंबर ही होगा। जैसे 9 8 6 7 3 लिखा हुआ है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो ये कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। और अगर हम इसको हटा दें, इरेज कर दें, तो लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो 6 हमारा इवन नंबर में आता है, तो ये हमारा इवन एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये ऑड इवन बहुत आसान होता है, छोटे क्लास में ही बताया जाता है, आप 6 क्लास में स्टैंडर्ड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद से क्या, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखो फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा, और प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह। फेस वैल्यू कोई भी बोलता है तो डिजिट पहचान करके लिख देना है। जैसे हमारे पास यही नंबर है, इसी नंबर के रिगार्डिंग में चल लेते हैं। यहाँ लिखा 4 5 6 7, अगर इसका 5 का आपको प्लेस वैल्यू बोल रहा है, प्लेस वैल्यू, जिसको आप पहले अगर इंडियन नंबर सिस्टम में बोल रहा है तो इंडियन नंबर सिस्टम की रीडिंग करेंगे, इंटरनेशनल बोल रहा है तो इंटरनेशनल। अब बोला क्या, इंडियन नंबर सिस्टम में तो 1 10 100 किस जगह पे है, 100, तो 5 × 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 500। और मैं हमेशा से एक ट्रिक देता हूँ, मैथ को ट्रिक पे लगाओ, यहाँ से सीधे 5 को उतारो और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 2 0 पुट ऑफ कर दो, 500 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। किसी भी डिजिट का कोई भी बड़ा नंबर हो, क्यों ना हो, ठीक है। अगर यहाँ 7 पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 0 लगा दो, 5 0 लगा दो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। या तो 1 10 100 1000 10,000 और लैक्स, यहाँ पे 7 लाख कर दो, ठीक है।
ऐसे भी आपका काम चल जाएगा। और रही बात फेस वैल्यू की, अगर इसी में 8 का फेस वैल्यू बोल रहा है तो फेस वैल्यू हमेशा वही डिजिट्स होता है जिस डिजिट के बारे में बात होती है। 8 के बारे में बात हो रही है तो 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका फेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको समझ लेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के रिगार्डिंग। बहुत आसान सा होता है, छोटे क्लासेस में भी बताया गया इसको। ओके, फॉर्मेशन ऑफ नंबर और राउंडिंग ऑफ नंबर। फॉर्मेशन ऑफ नंबर क्या होता है ये समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो फिर फॉर्मेशन ऑफ नंबर और राउंडिंग ऑफ नंबर। बाकी ये टॉपिक्स जो भी मैंने बताया है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, डिजिट नंबर सिस्टम को मैंने आप पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ऑड इवन हो गया, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू हो गया, कॉमा पुट ऑफ करने के लिए कॉमा, इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2-2 डिजिट के बाद, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पहले 3 डिजिट फिर 3 डिजिट फिर 3 डिजिट, फिर उसके बाद से आपका बच गया फॉर्मेशन ऑफ नंबर और राउंडिंग ऑफ नंबर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स देखना कैसे, फॉर्मेशन नंबर को फॉर्मेट करके बनाते कैसे हैं। आपको कोई डिजिट दे दिया जाएगा, मान लीजिए 4 5 0 7 8। अब कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। बोलेगा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाइए और सबसे छोटा नंबर बनाइए। 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं और स्मॉलेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम ग्रेटेस्ट बनाने जाएंगे तो सबसे बड़ा डिजिट को उठाएंगे 8, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 0। अच्छा, नंबर जब बनाते समय जब फॉर्मेशन करेंगे नंबर तब कॉमा लगाने की आपको जरूरत नहीं है, तो उस टाइम में आपको कॉमा नहीं लगाना है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे सबसे छोटा नंबर तो 0 उठाएंगे ना, नहीं 0 को बाहर नहीं रखते। 0 से बड़ा कौन सा नंबर है, 4, पहले 4 को रख के तब 0 को रखेंगे। 5 7 8, ये ध्यान देना, 0 कभी भी बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम लोग 0 बाहर रखते तो कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। अभी ये कितने डिजिट का नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितने डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है, ना कि 3 डिजिट का। लेकिन अगर हम लिखेंगे 809 तब ये हमारा 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 0 का वैल्यू उस समय बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर में हम लोग ऐसे बनाते हैं, जितने भी डिजिट का दिया गया है अगर ग्रेटेस्ट बोल रहा है तो सबसे बड़े नंबर को, उसके बाद उसका छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा नंबर डालेंगे, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटे नंबर को लगाएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम कब होती है, जब दिया रहेगा आपको कितना 1 2 3 4 डिजिट देगा और बोलेगा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जब 5 डिजिट का बोल रहा है ग्रेटेस्ट है तो दिया 4 ही डिजिट, लेकिन बोल रहा है 5 डिजिट का सबसे बड़ा और 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनाइए, तो बड़ा डिजिट बनाते समय बड़े नंबर को 2 बार लिख देंगे। कितनी बार, 2 बार, तभी जाके काम बनेगा। जैसे 7 इसमें सबसे बड़ा नंबर, तो 7 को हम लोग क्या कर देंगे, 2 बार लिखेंगे, फिर 4 5 0। अभी हो गया 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। इसी डिजिट्स का प्रयोग करके जब बड़ा नंबर बनाया तो बड़े नंबर को 2 बार लिख दिया हमने। स्मॉलेस्ट नंबर बोलेगा तो सबसे छोटा नंबर क्या 0 है, तो 0 को 2 बार लिखेंगे, उसके पहले हमें 4 एक बार लिख करके फिर 2 बार 0, फिर 5 7, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ध्यान देना है, जब फॉर्मेशन ऑफ डिजिट बोलेगा तो आपको जब डिजिट जितना दिया है उतना ही बनाने के लिए कह रहा है, तो इजीली आपको वही पुट ऑफ कर देना है। बड़ा नंबर फिर छोटा 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 कर देंगे, छोटा नंबर फिर बड़ा 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 हो जाएगा। लेकिन अगर डिजिट कम दिया है तो बड़ा बनाते समय बड़े नंबर को 2 बार, छोटा बनाते समय छोटे नंबर को 2 बार लिखेंगे। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ डिजिट होता है। फिर उसके बाद से राउंडिंग ऑफ नंबर, ये टॉपिक देख लेते हैं। इसको आपको नियरेस्ट 10 100,000 तक जाता है, 10,000 तक भी जाएगा, कोई बात नहीं। मैं आपको एक ही क्वेश्चन में नियरेस्ट 10 100,000 सब बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास लिखा 9 8 3 4 5 6 7, ये हमारे पास एक नंबर दिया गया है, बोला गया है इसका राउंड ऑफ टेंस करिए, राउंड ऑफ टेंस करिए। आप टेंस जब कहेगा तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। वंस टेंस, टेंस में क्या है 6 है, तो 6 के आगे वाला नंबर चेक करेंगे, क्या है 7 है। अगर मोर देन 5 है, 5 से आगे वाला नंबर जो है वो 5 से ज्यादा अगर है तो यहाँ पे एक डिजिट बढ़ जाएगा, मतलब बाकी सारे नंबर को हम वैसे ही लिखेंगे 9 8 3 4 5। अब ये 7 क्या है, 5 से ज्यादा है तो 6 में 1 डिजिट बढ़ जाएगा, मतलब 7, और यहाँ हो जाएगा 0। ये टेंस के लिए होता है। अच्छा, ये अगर कम होता, अगर ये सपोज दैट 3 होता, तब हमारा ये नंबर वही सेम वही नंबर रहता, मतलब उस कंडीशन में क्या होता 9 8 3 4 5 6 0 लिखते हैं हम, तब उस कंडीशन में हम 5 6 0 लिखते हैं। ये ध्यान देना है, अगर ये 5 से कम रहेगा, उसके आगे वाला नंबर 5 से कम रहेगा तो वही नंबर लिखेंगे, ना कि घटाएंगे। इसमें हमें एक ज्यादा नंबर तो बढ़ा दिया, लेकिन छोटा नंबर रहेगा तो घटाएंगे नहीं, सेम वही नंबर रहेगा, मतलब 60 हो जाएगा। अगर इसी का टेंस पूछता, 1 टेंस हो गया हमारा 100 अगर आ गया, अगर 100 पूछ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 100 देखेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। 1 टेंस 100, 100 में क्या है 5, और 5 के आगे वाला नंबर चेक करेंगे जो कि है 6, मोर देन 5, मतलब बाकी सारे नंबर को वैसे ही उतार लेना है, 9 8 3 4 और 5। अब ये 6 इसके आगे वाला ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और आगे 2 बार 2 डिजिट है इसलिए 2 0 लगा देंगे। अगर यहाँ पे भी मान लीजिए 2 होता है या फिर लेस देन 5 होता, 5 से कम होता, तो वही नंबर रहता 9 8 3 4
5 करके डबल जीरो कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, इन सब डिजिट को बाद वाले जो डिजिट बच जाते हैं उसको जीरो लिखना ही जरूरी होता है। 1 10 100 क्या आता है हमारा 1000। अगर हम 1000 के बारे में बात करेंगे तो फिर 1 10 100 1000, 1000 की जगह पे 4 है, इसके आगे वाला नंबर चेक करेंगे। इसके आगे वाले नंबर में क्या है 5 है, मतलब एकदम बिल्कुल बीचों बीच में है। तो 5 की कंडीशन में भी हमें आगे भेजना होता है, मतलब 4 को हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 4 को क्या लिखाएंगे हम लोग 5। बाकी सारे नंबर को वैसे ही पुट ऑफ करेंगे 9 8 3 4, सॉरी 4 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 के बाद 3 जीरो लगाएंगे अब, क्योंकि इसके आगे 3 डिजिट से, इसलिए 3 जीरो लगा देंगे अब। अगर ये कम रहता तो फिर वही चीज होता 9 8 3 4 000। ठीक है, ये हमारा 1000 हो गया। अभी क्या हो गया 10,000 को देख लेते हैं। सेम इसी तरीके से प्रोसेस 10,000 का भी रहेगा। 10,000 के अगर बारे में हम बात करेंगे तो फिर वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे 1 10 100 1000 10,000। 10,000 की जगह पे क्या है 3 है, तो 3 के आगे वाला नंबर क्या है 4 है, लेस देन 5 है, मतलब यही सेम नंबर रहेगा 9 8 3 0 0 0 0, 4 बार जीरो लगाएंगे। ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो 9 8 3, सॉरी एक मिनट, अगर ये हमारे पास 6 होता 7 होता 8 होता कुछ भी होता तो ये क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है 9 8 4 0 0 0 0, ये हमारा हो जाता है। ये हम ऐसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। टेंस भी बता दिया, 100 भी बता दिया, 1000 10,000 एक ही क्वेश्चन की सहायता से। यही जो भी नंबर पूछ रहा है, अगर टेंस पूछ रहा है तो टेंस के आगे वाला नंबर चेक करेंगे। मोर देन 5 है तो एक डिजिट टेंस वाले को बढ़ा देंगे। अगर लेस देन 5 है तो सेम वही डिजिट रहेगा। बार बार बोल रहा हूँ, कम नहीं करना है, सेम वही डिजिट रहेगा। चाहे 100 का पूछ रहा है 1000 का, उसको कैलकुलेशन, उसके लिए इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बहुत जरूरी है आपको याद होना। 1 10 100 1000 10,000 ये आपको बहुत जरूरी है याद करना, वो याद करिए। फिर जो आपका चैप्टर 1 है नोइंग आवर नंबर्स के बारे में, जितने भी टॉपिक्स बताए बहुत आसानी से हो जाएगा। चैप्टर 1 बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं आप। चैप्टर का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि आप खुद उसको लगाने का प्रयास करिए। लगाएंगे, अगर समस्याएं आती हैं तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर मेरा दिख रहा होगा, आप व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करिए, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट शेयर करिए, आपको सॉल्यूशन जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके एक्सरसाइज को जितना जल्दी हो सकता है आप लगाने का प्रयास करिए। डाउट्स को मेरे पास भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।